यस मैम, पैराबोला कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, पैराबोला में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा वो हमेशा आपका क्वेश्चन जो दिया जाएगा, जो मेन पॉइंट्स है, जैसे देखो सर्कल में पूछता है तो सर्कल का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सर्कल का रेडियस इंपॉर्टेंट है, आपका क्या है जो सरकमफ्रेंस दे रहे हैं, क्या कहा जाए, डायमीटर, रेडियस, सेंटर, जो पॉइंट ले रहे हैं वो, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसी तरह इस सर्कल में अगर इस पैराबोला में डिस्कस करें तो पैराबोला में कीर्ति BSc IT थर्ड ईयर 35 रोल नंबर है कोई? यस मैम। यस मैम, यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब पैराबोला में जब देखते हैं तो जैसे सर्कल में सेंटर इंपॉर्टेंस था, प्राइम इंपॉर्टेंस का चीज़ था, वैसे ही फोकस यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है, एक्सिस जिस पे पैराबोला बन रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेटस रेक्टम इंपॉर्टेंट होता है, वर्टेक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा टर्म, इक्वेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, क्योंकि लेटस रेक्टम भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टेक्स भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, डायरेक्ट्रिक्स भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक्सिस जो है वो सब। तो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो चीज़ आपको जो पढ़ना है, जिसके बारे में पूछा जाएगा, वो ये सारा यही रहेगा। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पूछ सकता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछ सकता है, वर्टेक्स पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछ सकता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ सकता है, एंड फोकल लेंथ पूछेगा। लेकिन जब फोकल लेंथ पूछेगा तो फोकल लेंथ में दिख रहा होगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है x+a। फोकल लेंथ पूछने के लिए आपको हमेशा फोकल लेंथ का, जब फोकस ये है तो फोकस तो एक पॉइंट है, फोकल लेंथ की बात करेगा तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फोकल लेंथ पूछेगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ पूछने के लिए क्या होगा ना, कभी भी पॉइंट दिया रहेगा तब आपसे फोकल लेंथ पूछेगा, ऐसे ही फोकल लेंथ नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है, क्या क्या टर्म्स है। अब देखो, फोकस को हम डिफाइन कर सकते हैं जो भी एक्सिस पे बन रहा है, वहां से एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो A0 लिख रहे हैं। मान लो अगर ये कर्व इधर ना बन के सपोज अपोजिट साइड बनेगा तो यहाँ फोकस क्या हो जाएगा, -A0। वर्टेक्स अगर 0 0 सेंटर ले रहे हैं तो 0 0 वाला वर्टेक्स रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बन रहा है। तो जैसे देखो, अगर हम लोग ग्राफिकली इस चीज को देखें तो पैराबोला का बहुत सारा शेप है। फिर से ये कहाँ से आ गया, इसको शेयर, देखो जो पैराबोला बनेगा वो आपका ऐसा बन सकता है जो राइट हैंड साइड में ओपन है, हाथ देखिएगा आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको देखना चाहे। इसी तरह अगर ऐसा बने पैराबोला, मैं जैसे मान लो यहाँ था तो फोकस क्या था हमारा, AN0, सिंपली जो आ रहा था वो हमारा फोकस को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो इसी तरह हम फोकस इस पैराबोला में देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, A अगर है यहाँ तो यहाँ हो जाएगा -A और 0 फोकस। ये फोकस है तो ये वर्टेक्स है हमारा, और ये जो पॉइंट है वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अगर ये A है तो यहाँ पे ये 0 0 हो गया वर्टेक्स, तो दिस इज x इज इक्वल टू A। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू A। ठीक है, इक्वेशन लाइन का। इसी तरह इस केस में हुआ। अब देखिए इसी तरह अगर हम चाहें तो पैराबोला अपवर्ड पैराबोला भी बना सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन होगा ये हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस था, इस केस में एक्स एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस था, यहाँ जो है वो वाई एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा। तो अगर इस केस में अगर देखोगे या फिर डाउनवर्ड पैराबोला हम बना ले लाइक ऐसा, तो इस केस में जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ हम लोग क्या लिखते थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये हमारा इक्वेशन होता था पैराबोला का जो हम लोगों ने Yes, सॉल्व ma'am. किया था। और अगर यहाँ करें तो दैट इज एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4ac, ये हमारा इक्वेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है वो सॉल्व करोगे आप, सिंप्लीफाई करोगे, जैसे इस एक्सिस पे मिला y के फॉर्म में, तो यहाँ इस एक्सिस पे x के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट हैंड पैराबोला एंड लेफ्ट हैंड पैराबोला ऐसा होगा। तो यहाँ पे भी आप इक्वेशन से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास सर्किल के इक्वेशन में दिया रहता था तो एक्स एक्सिस कौन सा है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लिखा रहता था प्लस वाई स्क्वायर लिखा रहता था, यहाँ होता था प्लस 2gx मान लीजिए, तो आपको पता हो जाता था इसी टर्म से कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। प्लस 2fy लिखा है तो आपको पता चल जाएगा यहीं से कि f और y का जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। First quadrant. यहाँ भी ये पता चल जाएगा। मान लो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू -8ac, ठीक है, -8x, ठीक है। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो कंपेयर करते थे, जैसे इस केस में हम लोग कंपेयर करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर है, 8x तो 8 टर्म लिख लो, और इसको आपको कंपेयर करना है उसी से लिख लेते हैं, बेटर है 4ax, ये लिखा होता था। इक्वेशन यही है, तो x को x डिनोट कर रहा है, y स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा है। सो सिंपली यहाँ से पता चल जा रहा है 4a इज इक्वल टू 8 मतलब हो गया यहाँ का। अगर 4a इज इक्वल टू 8 है तो आपको पता चल जाएगा a इज इक्वल टू 2। यस मैम। अब a मिल गया तो अब आप ग्राफ नहीं बना लेंगे, हमारा ग्राफ जो है ये फोकस पे लाई करेगा। जैसे मान लो फोकस जो है वो यहाँ होता है, पता है आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे होगा। Yes, ma'am. ये इक्वेशन जो है वो 0 0 के लिए वैलिड है, मतलब आपका वर्टेक्स जो है वो 0 0 ये हो गया, ये मिल गया 2 और 0, और ये इस पॉइंट से दिस इज -2 एंड 0, ये क्या मिल गया, ये मैट्रिक्स का पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से आप बताते हैं, वापस से जाके देखो ए का वैल्यू, सिर्फ ए के वैल्यू से 0 0 डायरेक्ट्रिक्स पता है, सारा का सारा जितना भी टर्म को एक्सप्लेन करना था। मैम बैकग्राउंड साउंड हो रहा है। से कोई नहीं जा रहा। कौन है पता नहीं। ठीक है, सो देखो फोकस A0, सो 2 0 आप मिल गया जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उससे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू -a है, तो x इज इक्वल टू -a आपको यहाँ पे आया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन में, देख लीजिए ये है -2 0, तो आप यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये मिल गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वैसे आप ए याद रखो, वर्टेक्स याद रखो, तो सारा कुछ क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही पुट कर सकते हैं। वर्टेक्स 0 0 इस केस में भी था। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, बात खत्म हो गई। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का इक्वेशन जो होता है वो आपका क्या है, देखो ये लाइन जो है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो x का जो वैल्यू है a दैट 2 इज इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। क्योंकि आपने कैसे ग्राफ बनाते हो, x का वैल्यू 2 3 कुछ दिया रहता है तो इक्वेशन कैसे बनाते हो, ग्राफ ऐसा रखा हुआ x y का एक्सिस, x इज इक्वल टू 2, सिंपली ये लाइन आ गया, दिस लाइन इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ये आप लाइन डाल रहे हैं, वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी मिल जाएगा। तो आपको मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे मिल जाता है जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का इक्वेशन होता है 4a। अब a का वैल्यू डाल दो,
जब ए का वैल्यू डालोगे तो ए का वैल्यू आपको पता है 2 है, तो 4 इंटू 2 8 मिल गया। सो 8 8 हाँ बोलिए, 8 जो हो गया वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 8, दिस डिस्टेंस इज 8, मतलब टोटल 8 अगर ये है तो ऊपर का ये जो पोर्शन है अपर पार्ट ऑफ दिस इज 4 एंड दिस इज 4, क्योंकि ये जो होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा, तो ये 4a मतलब 4 इंटू 2 दैट इज 8, आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी मिल गया। मतलब सारा का सारा वैल्यू मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आपको दिया रहे तो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ yes लेंथ नहीं मिल ओके सकता, फोकल लेंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि फोकल लेंथ किसी पॉइंट से निकालोगे। लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब तक दूसरा पॉइंट नहीं रहेगा तब तक हम लेंथ नहीं निकाल सकते। तो किस पॉइंट से आपको लेंथ निकालना है वो जानने के लिए वो पॉइंट दिया होना चाहिए। जैसे इस पॉइंट से निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ऐसे किसी भी पॉइंट का दिया रहे तो हम लेंथ निकाल सकते हैं, बिना पॉइंट का लेंथ नहीं निकाल सकते। तो बाकी सारा टर्म 1 2 3 4 5 6 ये 6 टर्म्स आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सो अगर इक्वेशन गिवन है तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसी तरह मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन आपके पास ये हो y स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए 4x, तो इस केस में लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, बताइए तो जरा। बेटर है कॉपी पेज पे 1 बाय 1 लिख लीजिए। आपको इक्वेशन मिल गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब सीक्वेंशियली एक एक टर्म हम लोगों को सॉल्व करना है। ये सारा 6 टर्म आपको डिफाइन करना है। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, वर्टेक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, तो y के केस में है तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा यहाँ, लेकिन आपको ये बताना है एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। सारा टर्म बताइए तो जरा। और हम लोगों को पैराबोला का ऐसा बहुत सारा फॉर्म और भी पढ़ना है जहाँ फिक्स टाइप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं मिलेगा, जहाँ चेंज भी हो सकता है। इसीलिए पहले ये सब कंफर्म कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर आगे करेंगे। क्योंकि ऐसा भी मिलेगा कि डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आप जानते हैं जो होता है। मैम इक्वेशन से कैसे पता चलेगा मैम कि कौन सा है ना डायरेक्ट्रिक्स है और कौन सा फोकस है मैम? से y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अरे सिंपल, अभी तो तुमको सारा बना के बताए, कहाँ थे आप? मैम नहीं समझ में आया। डायरेक्ट्रिक्स पता है यहाँ, ये दिस इज द वर्टेक्स, दिस पॉइंट यस मैम। इज वर्टेक्स, आपको ये पता है। यहाँ यस मैम। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, a का वैल्यू बताओ, इसको कंपेयर करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। कंपेयर करो, बताओ a का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 1। अगर a का वैल्यू 1 मैम। सिंपली 1, जो ये पॉइंट है 1 एंड 0, दिस इज द फोकस, यही बता रहा है। ये पॉइंट 1 और 0 जो है वो फोकस है। अब इसी पॉइंट से ये डिस्टेंस जो होता है, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये यस जो मैम होगा दिमाग में, ये चीज, ये सब कुछ फिक्स टाइप का है। ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे इस केस में जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उसमें ये वाला टर्म जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। अब देखो ये 1 0 है तो फोकल लेंथ 1 तो बता दिया तुमको, लेकिन फोकल लेंथ 1 है तो 1 से जो ये जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स का, ये पूरा डिस्टेंस होता है। क्योंकि क्या हम लोगों ने पढ़ा था, फोकस जो भी होता है, इक्वेशन जो आपका टर्म आता है PS, ये पॉइंट याद रख करिए, ये फोकस वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस
दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तभी हम फोकस को डिफाइन करते हैं, तभी पैराबोला बनता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। तो अब अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए। Yes, ma'am. तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है ये 1 है, तो आपको पता है ना वर्टेक्स अगर हम पॉइंट ले रहे हैं वर्टेक्स मिड पॉइंट पे होता है। कल हम लोग पैराबोला के इक्वेशन में पढ़े थे, एक बार वापस से जाके देख लो। Parabola क्या है? The parabola is the locus of a point equidistant from the focus and the directrix. तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो ए, अगर ये आपको इक्वेशन से ही पता चल जाएगा, फोकस ए पता चल जाएगा और ए पता चल जाएगा तो इसके हिसाब से ओरिजिन से ये ले लो और इसी तरफ अपोजिट चले जाओ तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट मिल जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वही, यही होगा ना। एक्स इज इक्वल टू 3 का मैम x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा उधर। -1 हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज -1 एंड 0, वाई एक्सिस 0 है हमारा और 1 जो है वो ये आपका ये -1 हो गया। वाई एक्सिस ऑब्वियसली पता है आपको, वो हो जाएगा क्या 0 है, ऑब्वियसली रहेगा खत्म, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो आप 0 भी लिख लो यहाँ पे ऑर्डिनेट, इतना पॉइंट ये मिल गया इसका है, तो ये दोनों मिल गया। अब इक्वेशन जब ये पॉइंट मिल गया तो पॉइंट से आपको इक्वेशन नहीं बता सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 का इक्वेशन कहाँ बनेगा, ये बनेगा। x इज इक्वल टू -3 का इक्वेशन ये होता है। यस मैम, यस मैम, यस। तो वही चीज कर देंगे हम, x माइनस है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखोगे क्या -1। तो इसी तरह अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। समझे? देखो यहाँ पे लिखा है, ये यस मैम। आसान सा है जो आपका एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आ रहा है। x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू -a का फॉर्म ये जो आ रहा है। सॉरी, ये तो डायरेक्ट्रिक्स का नहीं है, ये -a वाला, ये वाला x प्लस a इज इक्वल टू 0। अभी आपका क्या इक्वेशन आया था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। बस सॉल्व हो गया, मतलब फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। वर्टेक्स 0 0 अगर मेंशन्ड है, क्योंकि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, एक्स एक्सिस के लिए ही ये इक्वेशन वैलिड है। इसी को सॉल्व करके हम लाए थे ना वो। जब इसके लिए वैलिड है तो वर्टेक्स यहाँ 0 0, चूंकि a0 ये हो गया, ये 0 ये हो गया, तो मिड पॉइंट जो होगा वही वर्टेक्स होगा। मिड पॉइंट क्या होगा, इधर -1 है, इधर 1 है, तो ऑब्वियसली 0 0 इज द मिड पॉइंट, तो वर्टेक्स यहाँ भी 0 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम देखो, तो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम में हम लोग देखते हैं ये जो लेटस रेक्टम का x माइनस a इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ, सिंपली इक्वेशन x माइनस a, क्योंकि ये इधर लाई कर रहा है, जो डायरेक्ट्रिक्स का होगा उसका अपोजिट हो जाएगा बस इतना, x प्लस a तो x माइनस a। बस लेंथ बोलेगा तो लेंथ जानना है इसका, तो लेंथ के लिए हर जगह 4a तो लिखा ही हुआ है, तो आराम से 4a कर दो। नहीं तो एक चीज ये भी समझ सकते हैं, अगर हम लोगों को देखना है कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, जैसे मान लो ये हम वर्टेक्स ले लेते हैं, ऐसा इक्वेशन बन जा रहा है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, तो क्या बोला गया है, ये पर्टिकुलर पॉइंट फोकस है, ये पर्टिकुलर ये इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है। अब ये दोनों डिस्टेंस चूंकि बराबर है, तो ये देखो अभी पढ़े थे, तो ये डिस्टेंस क्या आ रहा था, a, इधर वाला डिस्टेंस a,
माइनस ए नोट देंगे, नोटेशन डालेंगे, लेकिन लेंथ की बात यस मैम, क्या होगा, दिस इज ए, दिस इज ए, तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, 2a। ये भी वही है ना, क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये होगा। ये हम लोगों ने इस डेफिनेशन में ही पढ़ा था, और यही चीज यहाँ भी होगा। तो 2a ये हो गया, 2a ये हो गया, तो दोनों मिला के क्या बनाओगे, 4a। जो 4a होगा वो लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन, ये डिस्टेंस इसके बराबर होता है। इसी के बेसिस पे डेफिनेशन ही दिया गया था पैराबोला का, जो कि आपको लिखवाए भी हम थे शुरुआत में, PS/PM, ये रेशियो 1 है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। जब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ से अगर वर्टेक्स था तो ये a और a 2a हो गया, ये डिस्टेंस भी 2a है, तो 2a ये हो गया और 2a दूसरा वाला पोर्शन है, तो 4a लेंथ आ जाता है। तभी पैराबोला बनता ही है। अगर पैराबोला फॉर्म करना है तो ये कंडीशन पहला कंडीशन है, PS/PM 1 होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे तो हम ये बता सकते हैं कि ये रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो यस मैम, इसमें हम लोगों ने वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आप बताइए एग्जैक्टली आ क्या रहा है। मान लीजिए अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें, ट्विस्ट कर दो ऐसा कि x² इज इक्वल टू, या फिर x² अभी मत जाइए, बेटर है y² ही रहने दीजिए। क्वेश्चन है y² इज इक्वल टू -8x। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, a कितना आएगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा। चलो बताओ तो जल्दी से। फोकस क्या है, a equal to -2, हाँ बताइए, फोकस क्या आ गया, -2, a is equal to -2, हाँ a इज इक्वल टू -2। तो अब देखो, अगर -2 लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं इक्वेशन जो है, पैराबोला जो है वो किधर बन रहा है, इधर। लेफ्ट साइड, फोकस यहाँ आ गया, -2 ये हो सकता है, ठीक है, -2 और 0, -2 0, ठीक है। अब अगर इसी चीज को यहाँ देखें, लाइक ये वर्टेक्स हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो ये क्या होगा, -2 से 0 यहाँ तक आया, और ये 0 से 2 तक आया, सो दिस इज व्हाट, 2, 0, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो अब इस केस में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -2 equal to 0, x -2 इज इक्वल टू 0, है ना, x इज इक्वल टू 2 आ गया। दैट मीन्स आप यहाँ x -2 इज इक्वल टू 0, ये जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इसी तरह इक्वेशन ऑफ वो क्या होगा, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, -8, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम -a, लेंथ a नहीं होता ना, 4a होता है। a को -2 से गुणा करें, a को -2 से गुना कर रहे हैं, a को -2 से नहीं 4 से गुना कर रहे 4 को -2 से, 4 को -2 से, हैं, -8 होगा। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं अगर आप थोड़ा ज्यादा क्या कहा जाए, कंपेरेटिव स्टडी, confidence, तो देखिएगा ये जो पॉइंट होता है ना, यही that is less, हम बता देता है, क्योंकि आपको पता है दिस इज 4ax, सो 4a जो होता है वही ये टर्म होता है कोएफिशिएंट। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप यहीं से बता सकते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन देख के कि दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया, अभी क्या आया, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 करो, क्या आ रहा है, -8 ही आ रहा है ना। तो ये भी डिस्टेंस है, तो डायरेक्टली आप इससे इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। समझ गए? yes ma'am, यस मैम, अब बाकी सारा टर्म तो हम लोगों को मिल गया, x+a और जो भी टर्म था, वर्टेक्स निकाल लिए, वर्टेक्स 0 0 होगा, इस केस में तो 0 0 ही है। ये इक्वेशन लेंथ मिल गया,
ये भी पॉइंट मिल गया। मतलब जो टर्म था y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये दोनों केस अभी यहाँ पे x और y एक्सिस ले रहे हैं तो ऐसा होगा। लेकिन आगे हम लोग फर्दर केसेस पढ़ेंगे जहाँ वर्टेक्स हमेशा 0 0 मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको फोकस दे दिया जाएगा। सपोज अगर फोकस कुछ ऐसा दे दे, मान लो फोकस का पॉइंट कुछ ऐसा है, क्वेश्चन समझना, पॉइंट पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो ध्यान मत देना, पहले ये देखो। मान लो फोकस जो है वो बता दिया जाए वो -4 and 2 है, या फिर माइनस ले लिया बेटर है, प्लस ही ले लो। प्लस के केस में 4 और a है, सॉरी 4 और 2। ये क्वेश्चन है आपका, पैराबोला का इक्वेशन में फोकस जो है वो 4 2 है। तो पहले तो आप एक्स एक्सिस इमेजिन कर लो, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। 4 2 कहीं होगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू 4 एंड वाई एक्सिस का वैल्यू 2, मान लीजिए यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये फोकस है। तो फोकस अगर ये है तो आपको डायरेक्ट्रिक्स देखना पड़ेगा। 4 2 ये है तो इसी तरह इतना अपोजिट पीछे जाना होगा, समझ रहे हैं? 4 2 पॉइंट इतना ही डिस्टेंस। अब ये करोगे तो क्या करोगे, इस दूसरे पॉइंट को इससे इक्वल डिस्टेंट लेना है। ये अभी इमेजिन करिए, सॉल्व हम लोग फर्दर करेंगे आगे की क्लास में। तो ये जो पॉइंट होगा कहीं ना कहीं इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट दूसरा पॉइंट है हमारा, ये दोनों पॉइंट बता रहा है कि ये क्या है। अब इसके मिड में वर्टेक्स होगा, इसके मिड में वर्टेक्स है और ये आपका जो है वो ऐसे जाएगा। तो यहाँ से फोकस मिला, यहाँ से आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। कैसे? तो ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट के हेल्प से आप डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट निकालेंगे। डायरेक्ट्रिक्स और ये पॉइंट दोनों मिलकर इसके बेसिस पे वर्टेक्स का पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करने के लिए, इक्वली डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या होता है, उस पॉइंट के डिवीजन से ये निकालेंगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, इस पॉइंट से पीछे जाओ, ओरिजिन लो। ठीक है, तो उसमें हम लोग, हाँ बोलिए मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा मैम, वहाँ से जो पॉइंट से फोकस जो मिला है वहाँ से डायरेक्ट किसका पॉइंट लेना है वहाँ से? सिंपली फोकस पहले मिला लीजिए, आपके पास फोकस मिल गया 4 2, ठीक है। और 4 Yes, 2 ma'am. मिल गया तो अब देखो, कभी भी 4 ये है तो 2 ये है, तो ऐसे सोचना कभी भी जब डिस्टेंस आप ले रहे हैं तो 4 4 ऐसे जाएगा। कभी भी पैराबोला बनता है तो इक्वी डिस्टेंट बनता है। तो ये जो मिड पॉइंट है ये आपका ऐसे जाने वाला है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से मैच करने वाला है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आपको पता है सेम है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन आएगा ये आपको वर्टेक्स देगा। मतलब ये पॉइंट से ऐसे पैराबोला बनेगा। ओके ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट, चूंकि ये डिस्टेंस सेम होता है, ये देख लीजिएगा। तो ये तो 2 ही ले रहा है, इधर से 4 ले रहा है, तो बाकी का 2 इधर जाने वाला है ना। इधर से 4 है यस मैम। तो इधर से इधर जाने वाला है। तो डायरेक्ट्रिक्स, अब देखो पैराबोला का शेप कैसे चेंज हो गया। अब इसके हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस चूंकि आपको मिल जाएगा तो ये डिस्टेंस देखोगे तो ये आगे इधर आ जाएगा। ऐसे करके बनाना है, ठीक है वो। लेकिन हम लोग आगे पहले इस पे बेस उससे तो पहले सॉल्व करके देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके ओके वाले हैं पहले ये सब अच्छे से एक्स और वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन पहले अच्छे से बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से डेवलप हो जाता है, तब हम लोग वो फर्दर पढ़ेंगे। और उसमें हो सकता है आपको स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया जाए, इक्वेशन दे दिया जाएगा, ये इधर पॉइंट दे दिया जाएगा, निकालो कैसे निकालना है। तो पॉइंट लाइन इक्वेशन जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते थे स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही उसके हेल्प से, उसके फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग फर्दर एक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट डे ही करते हैं। यस मैम। फिर आज ओके ओके 1 मिनट रुक जाओ अटेंडेंस पे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे